मैंने लड़की देखने जाना है, उन्हें 50,000 का मेकअप कराना उस दिन। ठीक है, 50 कम कह दिया आप देखिए, मैं बाय द बाय करे, मैं आई एम नॉट जोकिंग, ये गलत, मैं कहता हूँ जी 10,000 का करवाया हो, 5,000 का करवाया हो, जो है ना वो सामने आई। क्योंकि 2 महीने बाद जब वो आएगा ना साला दफ्तर से, तो एक नई मखलूक सामने आती है। नहीं कहते शादी के बाद ना जब औरत बाथरूम से निकलती है तो कहता है बाजी आप कौन है? वो मैं यहाँ टू बी ऑन द लाइटर नोट आप लोगों के लतीफा भी सुनाता है। कारी मरने लगा ना तो उसने अपने सारे खानदान वालों को इकट्ठा कर लिया। तो उसने कहा बात सुनो सारे बच्चों, मैं कोई बीमारी से नहीं मरने लगा, मैं हैरत से मर रहा हूँ। अरे तो उसने कहा जनाब हैरत किस बात की? कहता मैंने 40 साल जो डेपलेक्स के बाहर बैठ के भीख मांगी है और मैं हैरान हूँ, जो लड़की अंदर गई है कभी बाहर आई नहीं। ये भी केसेस है। बिल्कुल सही। अच्छा ये फैक्टर मैं आपको छोटे छोटे फैक्टर समझाता हूँ। ये आपने जो है ना उसके साथ रहना है। हाँ। जब आप साथ रहते हैं आपके बाल भी बिगड़े होते हैं, आपके वो सुबह स्मेल आती है मुंह से वो भी आनी है, यू नो, बिफोर यू ब्रश योर टीथ। आप बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह सामने आइए ताकि उसके लिए कोई अचंभा ना हो अगले 2 महीनों बाद। पहली बात। सही बात है। दूसरी बात, मत बताइए मुझे ये पसंद नहीं है। जब हम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं ना, अल्लाह की कसम आप अपनी सारी पसंदीदगियां एक दूसरे के साथ को रिलेट कर लेते हैं। और जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना, तो जो चीजें हमारी आप पसंद कर रही होती है ना, वो भी मुझे नापसंद होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 100%। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिन शादियों में जहेज की बहस शुरू होती है, अभी भी चल रहा है। चल रहा है। आप देखिए किस लेवल पे जहेज जा रहा है। सही बात। खुदा की कसम वहां इतने मसाइल अक्कर करेंगे, इतने मसाइल अक्कर करेंगे कि आप उनको कभी भी कोप अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं, हालांकि ये चीज जो है वो बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाएगी, कि आई प्रेफर लव मैरिज। और खुदा के वास्ते यही एक तरीका है जहेज की लानत से छुटकारा हासिल करने का। और जब आप देखिए 2 दोस्त जब होते हैं ना, दुनिया में कोई रिश्ता एक्सपेक्टेशन के बगैर नहीं होता। आप मोहब्बत में से भी तवक्को निकाल दीजिए तो दोनों तो मोहब्बत के पल्ले कुछ नहीं बचता। जब आप लड़की से जहेज नहीं लेते ना, तो आधा काम तो, आधी मोहब्बत तो आपने वैसे ही हासिल कर ली उसकी। बिल्कुल सही। वो इसी बात पर आपके पाँव धोकर भी पीती है कि मेरे माँ बाप को इस आदमी ने जलील नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही बात। और वो ऐसा रिश्ता, और ये घर ये जो घर बने हुए हैं ना, मकान, जिनको मकान कहते हैं हम, खुदा की कसम ये औरत के लिए बनाए जाते हैं। मर्द को तो कभी जरूरत ही नहीं थी इनकी। ये जिस शख्स ने औरत को संभाल कर रखने का हुनर इजाद किया था, उसने घर इजाद किया था, होम बनाया उसने, हाउस को होम बनाती आके। एक कमिटेड औरत उस मकान को घर बनाती आके। लेकिन ये मर्द की फितरत थी उसको संभाल कर रखने की। तो ये जो अब हम बाहमी झूठ हैं, कि मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे बड़े कॉमन लफ्ज हैं कि डोंट कंपेयर मी विद अदर्स, मैं घर की सबसे बड़ी लाडली हूँ, मैं फिर आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, ये वाली चीजें बात आई है। हम सब ऑर्डिनरी हैं। हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बड़ा स्पेशल बनना है। उसके लिए 2 तरफा एफर्ट चाहिए। और मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूँ, अल्लाह इस डॉक्टर साहबा को मैं फिर 150 साल की उम्र दे। अल्लाह की कसम लड़कियों, अगर तुम लोग अपने बॉडी की हिफाजत नहीं करोगी, अपनी फिजीक को खूबसूरत नहीं रखोगी, आप मर्द से गिले ही करती रहोगी।
खलील बिल्कुल साहब सही बात, बुढ़ी बिल्कुल भाभी बन जाओगी 150 साल पे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं, खूबसूरत आप ही लगेंगी nutritionist क्योंकि हैं, आपको मेरे इस चीज बहुत का अच्छा। एहसास आपको है। फिर भी अब देखो नहीं, आप ये भी nutritionist कर हैं। लेगी मेंटेन, You can maintain उसको फिर yourself. जब देखता हूँ अल्लाह ताला इसको अपनी नजर बद से बचाए, आप दोनों अल्लाह नजर बद से बचाए, आप सबको आपको भी, बचाए, बल्कि हम सबको आप और सब हमारे खूबसूरत नाज़रीन लोग को। हो और इसी तरह अपनी फिजिक मेंटेन रखना, भावे तू मेरे नाल लड़दी रही, गारंटी नहीं है ये, मैं अभी भी ये जरूर अपना पॉइंट तू डाला। ते या कुछ वो चलना होता ना खूबसूरती आप, होनी तू ते चाहिए। आई दुनिया ते मेरे नाल लड़न वास्ते ने। वो खूबसूरती नहीं कह रहे, वो कह रहे आपकी फिटनेस। No, हर no, औरत absolutely, खूबसूरत, हर मर्द खूबसूरत absolutely you होता है, should, अल्लाह का but this बंदा। is not a हाँ, guarantee होना चाहिए। because और कोई underlying और तेनू कोई नहीं प्रॉब्लम समझ होता आनी ही है बीबी। है। नहीं, ये होता है सर, बहुत ज्यादा आप खूबसूरत देखिए, लोग यू होते हैं। स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। बट आई ऑल्सो थिंक एक थोड़ा सा वो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आम जिंदगी की मोनोटनी, ठीक है, जो आप वो बात कर रहे थे कि जो ये रिश्ता है इसके अंदर बोर्डम है ही है टू अ सर्टेन लेवल, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अब बामी से नहीं है boredom? तो मैं यही कह रही हूँ ना, हाँ? यही कह रही हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं, सही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। वन थिंग, हाँ। बट एट द सेम टाइम आप सेम इंसान के साथ रहना, एवरीडे जिंदगी की मोनोटनी को एक्सेप्ट करना कि रोज कुछ एक्साइटिंग ये नहीं वक्त पता होगा, कहाँ, रोज ये सारा लफ्ज नहीं पता होगा। कहाँ से है नायाब, मैं फिर तुम्हें बताऊं। मैंने कहीं एक जुमला कहा कि लड़की को उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो आपको उसको शेर बना देगी, लेकिन आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। लड़की की शादी जब उसकी मर्जी से होती है अफसोस होनी ना, चाहिए। वो बहुत सारी चीजें जाहिर कॉम्प्रोमाइज है। कर लेती है, मैं ये आपको तो बता दूं। जाहिर, ये तो आई एग्री विद इट 100% दिल कि होता जो है आपका जहेज का भी जो इशू है, अगर कंसेंशुअल मैरिजेस या लव मैरिजेस हों तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगी पहले से, जो लड़का है वो भी स्टैंड ले सकेगा, वो ये बात कम्युनिकेट कर सकेगा अपने पेरेंट्स के साथ, जो लड़की है वो भी ये जो उसकी ख्वाहिश है, मैं तो कि हिजड़ा उसके कहता हूं उन parents- मर्दों को कि जो पेरेंट्स दहेज बर्डन लेते ना हैं, हो, literally। तो नहीं, वो बिल्कुल ये हाँ। वाली चीजें तो होंगी, बट एट द सेम टाइम मैं हिजड़ा को मतलब वो मतलब कि मैं उनको ट्रांसजेंडर को आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं उनको नामर्द कहता हूँ, ये सही लफ्ज है उनके लिए। क्योंकि वो नहीं बिल्कुल कह पाते और ज्यादा अरेंज मैरिजेस के अंदर वो नहीं कह पाते, बिकॉज वो आपका जब कनेक्शन नहीं है दूसरे के साथ, तो आप उसके लिए ये बार्गेनिंग करना नहीं चाहते। सीधी सी एक बात है, ये बार्गेनिंग ही है It is ना। like selling a buy. Yeah, I tell it you, is. अभी it जैसे is हमने like बात selling a की, buy. अभी खलील साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रही थी, हम सब यही बात कर रहे थे कि हमने बहुत डिस्कशन की, ठीक है, बट ग्राउंड रूल्स कुछ बना लेने चाहिए। आज हम कुछ नाजरीन को दें भी कि वो घर लेके जाएं, बिल्कुल ठीक है। उसमें अभी बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि मोनोटनी हो जाती है। मोनोटनी ये होता है कि Boredom आता है। एग्जैक्टली Boredom होता है, Every day cannot be a same boredom day. को खत्म करने You're के right. लिए आप लोग हफ्ते में 2 दफा आउटिंग करें, मियाँ Yeah. बीवी, बच्चे नहीं, मियाँ बीवी दोनों जाएं और किसी बाग की सैर कराएं, जरूरी नहीं बाहर से खाबे खाएं। और नाल अम्मा टुर पैंदी आप है। नए कपड़े पहने, आप परफ्यूम लगाएं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो सेंसेस है ना वो इग्नाइट होते हैं अच्छी फ्रेग्रेंस से। अच्छा, यहाँ डॉक्टर मुझे ना रहते, आपकी मेहरबानी, जी जी, आप 2 दिन जाएं, हाँ। सारे घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। किधर जाने की बात नहीं, मैं मोटर बाइक पे बिठा दे, बोतल ही पिला लें। बात जगह ट्रस्ट भी, बात जगह मोटर। आप वो जो कहना चाह रही थी ना, व्हाट आई अंडरस्टैंड, उस बोर्डम को बिलीव कर लीजिए कि ये भी एक सेशन चलेगा, ये भी है। इसको हमने टॉलरेट करना बट है। शी इज राइट हाँ। कि उसमें आप मोमेंट्स ऑफ एक्साइटमेंट ऐसे ला सकते हैं ना। वो किसके लिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनके पास नहीं है वसाइल कि वो 2 दिन के लिए जा सके। हाँ सही कह रहे हैं। फिर क्या है, बहुत सारे मसाइल ऐसे घरों में अक्कर कर जाते हैं, कितने लाके गया है उन्होंने, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। ये जवाब दे दे के मेरी लड़कियां वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल यहीं से सही, हम बिल्कुल सही। एक और अपने गेस्ट को ऐड करते हैं। जी मीरा बताइए कौन हमारे साथ अभी मौजूद है? अली जंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एस्ट्रोलॉजर हैं। और नाजरीन, बहुत से मसाइल इनके पास तो आते ही होंगे, कारोबारी हो, लव मैरिज हो, पसंद की शादी हो या अरेंज मैरिज हो। दूसरी जंजानी शादी? साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी शादी भी हो सकता है मीरा, कोई भरोसा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, आप शुक्र। सब खैरियत से ठीक हैं? जी जी वेलकम टू मेरी सहेली। सर ये बताइए, मेरे जहन में एक फटाफट जी, क्वेश्चन बहुत आया शुक्रिया, है। आपके माशाल्लाह। पास जायचा तो निकलवाने आते होंगे सब, शादी का, करियर का, बहुत सी चीजें हो सकती है, मोहब्बत का, नाकामी का, ब्रेकअप्स का भी। हाँ। लेकिन कोई आपके पास दूसरी शादी के लिए जायचा निकलवाने आते हैं? उसकी शरह कितनी है? वो तो बिल्कुल, मर्द नहीं मर्द अक्सर जायचा, केसेस सीधा के ब्याह अंदर कर ऐसा लेते होता है कि दूसरी शादी हैं। सही गल है।
बल्कि ऐसा नहीं है इसमें। मैं इक्वली यहाँ पे बताऊंगा। मैं अभी माशाल्लाह आप सबकी गुफ्तगू सुन भी रहा था। सब काबिल एहतराम मेरी बहनें और खलील भाई मौजूद हैं यहाँ पे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और बिल्कुल ऐसा होता है कि सिर्फ मर्द नहीं, खवातीन भी अक्सर आती हैं जो कि अपनी शादी से नाखुश होती हैं और ये जानना चाहती हैं आखिर कहाँ पे कौन सी ऐसी गलती हो रही है, कौन सा ऐसा मिसमैच है जिसकी बेस के ऊपर हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा और हम इसको छोड़कर दूसरी दूसरी शादी की तरफ जाएं। अब इसकी रूट कॉज समझना बेसिकली बड़ा ज़रूरी होता है, चूंकि हमारा जो काम है सितारों का कंपैटिबिलिटी मैच करने का, इस दुनिया में इंसानी वजूद जो है वो चार किस्म के अनासर से पैदा होता है: अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। यानी आग है, पानी है, हवा है और मिट्टी है। तो जब आग और पानी इनका मिलाप नहीं होता, इसी तरह हवा और मिट्टी इनका मिलाप नहीं होता, तो चीजें आपस में मिसमैच हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि जिस वक्त हस्बैंड वाइफ दोनों निकाह कर रहे होते हैं, हमारी नज़र में वो वक्त निकाह का बड़ा अहम होता है, तारीख बड़ी अहम होती है। क्योंकि जिस वक्त दोनों मियाँ बीवी बंधन में बंध रहे हों, उनके रिश्ते की पैदाइश होती है और वो बेसिकली बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे, एक दूसरे के साथ आगे किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है हस्बैंड वाइफ की इंडिविजुअली अगर देखा जाए बिफोर मैरिज, लेकिन शादी के बाद उनकी इब्तदा एक ऐसे नहस टाइम पे ख़राब वक्त में हो जाती है। कोई ग्रहण ग्रहण का टाइम चल रहा हो, कोई नहस घड़ी चल रही हो, मून इन स्कॉर्पियो हो, जिसमें आइमा मासूमीन के भी फरामीन है कि इस वक्त में शादी ब्याह या कोई भी नेक काम जो है उसको शुरू करने में एहतियात करनी और चाहिए ये या कोई सीरियस सदका कंसर्न्स खैरात होते देकर हैं शुरू ज़ंजानी करना साहब? चाहिए। तो इस टाइम की बेस निकाह का बिल्कुल वक्त और ये होते जो हैं। आपने मेरी बातें की। प्रैक्टिसेस में मैं एक तवील अरसे से इन चीज हम्म, बिल्कुल सही, हर बिल्कुल सही। चीज में देखिए, हर हाँ। चीज में आपकी अगर इब्तिदा अच्छे वक्त में नहीं होगी तो आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। कि अगर आप बरसात में बिल्डिंग की बुनियाद रखेंगे तो घर गिर सकता है। तो बिल्कुल हमें सही, जी अच्छे बिल्कुल वक्त का जी सही। जी। इंतजार करना होता है। इसी तरह रिलेशनशिप में कि आपका मैच आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके इवन लव पार्टनर के साथ कैसा है। क्योंकि इसमें दो चीजें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मोहब्बत को हम एक और घर से देखते हैं, हम्म। मियाँ बीवी को हम एक और हाउस से देखते हैं। कि आपकी जो भी मोहब्बत होगी हम्म। वो अल्टीमेटली उसने आके आपकी बीवी या आपका शौहर ही बनना है। हम्म। वहां से चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। हम्म। और इसी तरह आगे चल के फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम बहाने ढूंढते हैं कि हमारा मिजाज नहीं मिल रहा, हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही, मेरी हम्म। ख्वाहिशात का एहतराम नहीं हो रहा, उसकी माँ ने ये कह दिया, उसकी बहन ने ये कह दिया। तो हम्म। असल प्रॉब्लम जो बुनियाद होती है वो खराब वक्त की वजह से होती है, जिसकी वजह से आगे चल के फिर प्रॉब्लम आते हैं। और बिल्कुल खवातीन हैं या मर्द हैं, मैं दोनों का कहूंगा कि मेरे पास जो केसेस आते हैं, दोनों की ख्वाहिश होती है अगर वो अपनी शादी से नाखुश हों तो अपने रिश्ते को, अब जो अभी जिस माशरे से जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो वो अपने रिश्ते को तब्दील करने के बारे में संजीदगी से सोचते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसा ज़ंजानी साहब, होता है। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुकद्दस बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, मुकद्दस और फरमाइए। मेरा सवाल ज़ंजानी साहब से है। मैं इनको काफ़ी देर से फॉलो कर रही हूँ और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी इंगेजमेंट को 5 साल हो गए हैं, लेकिन शादी में कोई ना कोई मसले मसाइल आते रहते हैं कि शादी तक बात जा ही नहीं पा रही। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या मसले हैं। जी 5 साल हो गए एंगेजमेंट को। मुकद्दस जी, आप हमारे इनकी साथ डेट ऑफ कॉल पर बर्थ हैं? जी जी अपना नाम ज़ंजानी साहब आप बात कीजिएगा, डायरेक्ट मुकद्दस से, वो कॉल पर ही है। मुकद्दस बेटा, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 6 दिसंबर 1999। और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? जी टाइम ऑफ बर्थ आपका मुकद्दस क्या है? टाइम ऑफ बर्थ आपको नहीं, मालूम है टाइम ऑफ अपना? बर्थ और नहीं सिटी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता मुझे। और सिटी ऑफ बर्थ मुझे अपना बस बता दो। लाहौर।